नीतीश मीडिया जो है, अब तो समाचार पत्र हम पढ़ते भी नहीं हैं, क्योंकि समाचार पत्र में सिर्फ नीतीश पुरानी होती है। ये समाचार जो है, इसका नाम बदल करके नीतीश पुराण कर देना चाहिए। अगर समाचार पत्र के लोगों को, प्रसारण के लोगों को, चैनलों को अगर दम है तो जाएं दलित बस्तियों में। भगवान को मैं नहीं मानता हूँ, लेकिन सबसे बड़ा आराध्य, हमारे सबसे बड़े आदर्श तो अम्बेडकर हैं। ये हिंदुस्तान अखबार है 16 दिसंबर का, और इसमें पेज नंबर 2 में खबर दिखाएगा कि इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा में पास होने वाले एससी एसटी छात्रों को लैपटॉप दिया जाएगा बिहार सरकार के द्वारा। इस खबर को पढ़ने के बाद जब हम एससी एसटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी देवेश सेहरा से बात किए तो उन्होंने कहा कि इस तरह की किसी भी योजना के बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं है। वो सीनियर आईएएस होते हैं विभाग के सेक्रेटरी। विभाग के सेक्रेटरी को पता नहीं है सर कि एससी एसटी छात्रों को जो मेडिकल और इंजीनियरिंग का एंट्रेंस निकालेंगे उनको लैपटॉप दिया जाएगा। अखबार में खबर छपी। हमारे साथ हैं आरजेडी के सीनियर लीडर श्याम रजक जी, पूर्व मंत्री भी। इनसे बात करेंगे कि इस अखबार में जो खबर छपी उसके बारे में इनका क्या कहना। देखिए, अनुसूचित जाति जनजाति जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, उनके छात्रावास का तो बेहाल हाल है। छात्रावास तो मिलता ही नहीं है, और जो छात्रावास है वो भी जर्जर है। न उनको खाने की व्यवस्था है, न उनके पास मेनू दिखला दिया जाता है, लेकिन खाना ढंग से नहीं मिलता है। जब शुरुआत के समय ही जब ये स्थिति है और कह रहे हैं कि इंजीनियर में हम लैपटॉप देंगे, योजना बनती है, योजना में राशि होती है। आप देख लीजिए, जो अभी जो अनुपूरक बजट आया, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग का खर्च 0%, 1% भी खर्च नहीं है। मैं नहीं कर रहा हूँ, उनके ही विधानसभा में जो पटल पर आया है उस किताब में आप पढ़ लीजिए, उसमें है कि 0% में खर्चा ही नहीं हुआ। और ये लैपटॉप की बात कर रहे हैं, लैपटॉप देना ही मकसद नहीं है। उनको जो स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है, 2017 से अभी तक स्कॉलरशिप नहीं मिला है, छात्रावास नहीं बने हैं, और उनको जिस तरह से प्रताड़ना हो रही है, अपमान हो रहा है। छात्रावास के लिए बात करते हैं स्टूडेंट तो उनको लाठी से पिटाई होती है। उनको हॉस्टल जो लोग हैं, एक ही कमरे में 5-5, 6-6, 7-7, 10-10 लोग रह रहे हैं, और उनको लाठी मार करके निकाला जाता है। स्कॉलरशिप की का जो पैसा उसे सड़कें बना दी गई। मैंने कह रहा हूँ ना, तो आपको मैं बता रहा हूँ ना कि ये पैसा को निगम में जमा कर देते हैं और दिखलाते हैं खर्च हुआ, पैसे का उपयोग नहीं हुआ। सड़कें बने, मैंने पहले इन लोगों ने कहा था और हम लोगों ने भी मांग रखी थी, तब जा कर के एक अलग बजट पेश होता है जिसमें जेंडर बजट भी होता है, अनुसूचित जाति के लिए भी हर एक विभाग में, पथ निर्माण विभाग में कहे कि सड़क बनेगी अनुसूचित जाति के लिए, लेकिन किस जगह अनुसूचित जाति के गांव में या उनके शहर में जो है, आप चले जाइए स्थिति, आप ये शास्त्री नगर में आप देखिए कि क्या स्थिति है। दलित जो रह रहे हैं किस बेहाल में रह रहे हैं, सड़कें बन नहीं रही है, सड़कें बड़े लोगों के लिए बन रही है। तो डाइवर्ट पैसे का ये उनका, ये शुरू से ही 2005 से ही डाइवर्ट हो रहा है पैसा अनुसूचित जाति के नाम पर। सिर्फ ये जो खबर छपी जो सर, ये सब विज्ञापन में है, खबर न्यूज है, एक्सक्लूसिव। समाचार पत्रों में किन की ओर से, सरकार की ओर से न्यूज है। नहीं, इसमें मंत्री के बारे में जिक्र है ना सेक्रेटरी के बारे में। मैं कह रहा हूँ ना कि कुछ समाचार पत्र जो हैं, जो उनके खासम खास जो हैं, नीतीश मीडिया जो है, अब तो समाचार पत्र हम पढ़ते भी नहीं हैं, क्योंकि समाचार पत्र में सिर्फ नीतीश पुरानी होती है। वो लोग अपने स्तर से बनाते हैं। इसके पहले भी कई योजना आया था कि भूमिहीनों को सब जमीन दे दिया गया, सिर्फ 26,000 लोग बचे हैं भूमिहीन, यही समाचार पत्र में आया था, और 26,000 लोग बचे हैं, और 5.38 एकड़ जमीन हमने दे दिया दलितों को, गरीबों को। तो आपने 5 एकड़ जो दिया तो 100 डिसमिल का 1 एकड़ होता है, तो आप 1,000 लोगों को दिया। तो क्या इस राज्य में सिर्फ 26,000 जो बचे हुए हैं, 1,000 सिर्फ 1,046 और 26,000 27,000 ही भूमिहीन है। लेकिन समाचार पत्र बड़े बड़े छपे थे कि अब दलितों का एक भी भूमिहीन नहीं बचा, सिर्फ 26,000। ये तो समाचार पत्र लोग अपनी प्रशंसा में करते हैं, क्योंकि उनको विज्ञापन लेना है। इसलिए ये समाचार जो है, इसका नाम बदल करके नीतीश पुराण कर देना चाहिए। इन लोगों का वही है। ये लोग अगर कुछ भी होगा, मैं उस शब्द का उपयोग नहीं करता हूँ, लेकिन अगर कुछ भी होगा तो वो उसको छापेंगे। लेकिन गरीब जनता, मैं कहता हूँ
अगर समाचार पत्र के लोगों को, प्रसारण के लोगों को, चैनलों को अगर दम है तो जाएं दलित बस्तियों में, किस हाल में रह रहे हैं, उनकी शिक्षा की व्यवस्था क्या है, उनकी पोषण। अभी आया था रिपोर्ट जो यूएनओ का, यूनिसेफ का, कि सबसे ज़्यादा कुपोषित जो बच्चे हैं वो बिहार में हैं। 4.32 जो हमारे जो बच्चे हैं, करोड़ बच्चे, वो बच्चे कुपोषित हैं। तक कुपोषण आप कह रहे हैं आंगनबाड़ी में, एमडीएम में माने मध्याह्न भोजन देते हैं, तो फिर कुपोषित क्यों हो रहे हैं इतना ज़्यादा? सबसे ज़्यादा कुपोषित अगर बच्चे हैं तो बिहार में हैं, और दलित के बच्चे हैं। तक कुपोषण यहाँ, स्वास्थ्य का कोई व्यवस्था नहीं, शिक्षा की व्यवस्था नहीं, उनको रहने की व्यवस्था नहीं, आवास नहीं, ज़मीन नहीं, वो कीड़े मकोड़ों की तरह दक्षिण तरफ रहते हैं। यहाँ जो लालू जी के समय जो बने थे, जितने आवास, यारपुर हो, लोहानीपुर हो, अनीसाबाद हो, शास्त्री नगर हो, कई जगह, फिर दरगाह के पास हो, कमला नेहरू में हो, सब जगह। लेकिन आज उसकी स्थिति क्या है? आप जाइए यहाँ पर, आपको असियाना के पास आप देखिए कि किस तरह गिर गया है, किस समय बड़ा खतरा होगा, कोई देखने वाला नहीं है। ये सब सिर्फ समाचार पत्र के लोगों को चाहिए कि ऐसी चीज़ों को उल्लेखित करना। दलित लोग जो पढ़े होंगे इस खबर को पूरा खुश हो गए होंगे कि हम एग्जाम जान रहा है, अपनी बेचारगी को समझ रहा है, वो अपने एरिया रह करके जी रहा है। वो जान रहा है कि ये सब समाचार पत्र में जो लिखा है, कोई दलित खुश होने वाला नहीं है, और दलितों को कोई मतलब भी नहीं इससे। अच्छा, एक सर नेशनल दस्तक एक बहुजन चैनल है, उसके पत्रकार हैं शंभू, उनके घर की रेकी की गई है पूरा दिल्ली में और उसका सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है। मुझे जानकारी नहीं, लेकिन ये हुआ है तो सरकार जो है वो दलित, आप देखिए ना अभी जो भी एजेंडा चल रहे हैं वो दलित विरोधी एजेंडा चल रहे हैं। कहा जा रहा है, आप एक दिन वाल्मीकि आश्रम में जाकर के झाड़ू लगा दिए और कहे मैं दलितों के लिए सबसे बड़ा देश हूँ। अम्बेडकर की मूर्ति लगा दिए, कहे कि बड़ा हम दलितों के प्रति है। लेकिन जो दलित है रियल, जिस विचार को अम्बेडकर साहब ने कहा था, उन्हें एक कहा था बड़ी बात कि संविधान मैंने लिख दिया हूँ, लेकिन संविधान के आधार पर शासन करने वाले लोग की अगर नीयत नहीं साफ होगी तो संविधान कूड़े का रूप होगा। और आज वही हो रहा है, संविधान का मखौल उड़ाया जा रहा है, दलितों का अपमानित किया जा रहा है, और सिर्फ अंबेडकर के नाम पर लोग इसका समझते हैं कि जो दलित है, क्योंकि हमारे बाबा रहे, हमारे आराध्य रहे, हमारे लिए सबसे बड़े, भगवान को मैं नहीं मानता हूँ लेकिन सबसे बड़ा आराध्य, हमारे सबसे बड़े आदर्श तो अंबेडकर हैं। और अंबेडकर के नाम पर ये लोग जितना कर रहे हैं खेला, लेकिन अंबेडकर जिन बातों को कहा था, शिक्षा, स्वास्थ्य की व्यवस्था के बारे में, लोगों के सम्मान के बारे में, वो बात तो ये लोग कर नहीं रहे हैं। तो ये उनका एजेंडा है, मनु संस्कृति को फिर से स्थापित करना है। ये सीधा सीधी बात है। ये अंबेडकर के नाम पर लोगों को भरमाना चाहते हैं, और अंबेडकर के ही लोगों को, अंबेडकर के विचारों को वो नेस्तनाबूद करना चाहते हैं। तो ये जो खबर छपी है एससी एसटी के लिए कि एंट्रेंस एग्जाम जो पास करेंगे इंजीनियरिंग में और मेडिकल में उनको लैपटॉप मिलेगा। यहाँ पर दिया हुआ है कि 1800 से अधिक विद्यार्थियों का लाभ होगा जो बिहार में एडमिशन लेंगे या बिहार के बाहर लेंगे, सभी को मिलेगा। 16% आरक्षण दलित का है और 1% आरक्षण अनुसूचित जनजाति का है। उन सबको जो भी एंट्रेंस एग्जाम पास करेंगे और एडमिशन लेंगे उनको लैपटॉप दिया जाएगा बिहार सरकार के द्वारा। ये खबर जब हम इसकी पड़ताल किए तो विभाग के सचिव जो अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग है उसके सचिव हैं सेक्रेटरी दिवेश सेरा, उन्होंने कहा कि इस संबंध में हमें कोई भी जानकारी नहीं है। श्याम रजक जी ने जो बात कही आपने सुनी, क्या लगा इस खबर को सुन के, पढ़ के, देख के बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। फेसबुक वीडियो देख रहे हैं, पसंद आया तो फेसबुक पेज को लाइक नहीं किए तो कर लीजिए। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं है तो घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।